पीएम नरेंद्र मोदी जी 5 अक्टूबर को आएंगे जबलपुर। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान पीएम मोदी वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर आयोजित में शिरकत करेंगे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता, निगम प्रशासन के कर्मचारियों को कार्यक्रम की तैयारियों में प्रशासन के निर्देश दिए गए हैं। 100 करोड़ की लागत से बनने वाली वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक की आधारशिला भी रखेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार 27 सितंबर को जबलपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी आ रही हैं। इसी दिन मदन महल में रानी दुर्गावती के 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली स्मारक का भूमि पूजन होगा। हमारे भैया के पूर्व विधायक भगत सिंह नेताजी ने पत्रकार वार्ता में संबोधित करते हुए बिहार की जनता को संदेश देकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आग्रह किया है। संवाददाता ब्रजेश बिवगड़ी की रिपोर्ट। पत्रकार मित्रों, आज आपको आमंत्रित करने का एक विशेष प्रयोजन 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित होने वाले हैं। और उसका एकमात्र कारण ये है कि रानी दुर्गावती जी का जन्म जयंती 5 अक्टूबर को है। आप सबको याद होगा 22 जून को मध्य प्रदेश के 4 स्थान और रानी दुर्गावती का जो जन्म स्थान है कालिंजर, इन स्थानों से 5 रानी दुर्गावती गौरव सम्मान यात्रा मध्य प्रदेश में निकली थी और इन यात्राओं का समापन शहडोल में हुआ था, जिसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने समापन के दरमियान अपने उद्बोधन में इस बात को कहा था कि रानी दुर्गावती जी की जयंती का 5 अक्टूबर 2023 500वां जयंती की तिथि है। इसे हम जन्म शताब्दी के रूप में मनाएंगे और इसी निमित्त प्रधानमंत्री जी का आगमन जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में होने जा रहा है, जहां पर गोंडवाना वंश की उस महान वीरांगना रानी को जहां एक तरफ सम्मान दिया जाएगा, वहीं पर 100 करोड़ की लागत से रानी दुर्गावती लोक का भव्य और दिव्य निर्माण किए जाने स्मारक और अन्य उनके जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को दर्शित किया जाएगा, उसकी आधारशिला रखी जाएगी। और इसी दिन रानी दुर्गावती के नाम से एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रानी दुर्गावती को जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सम्मान देना आज से नहीं बल्कि हमेशा से ही काम कर चुकी है, लेकिन वहीं साथ में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार बनी थी, उस समय आदिवासी क्षेत्रों को लेकर के जो चिंता हुई, सबसे पहले तो अटल जी ने जनजाति कार्य विभाग बनाया, उन्होंने अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया और आदिवासी क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देश में प्रस्तुत की। इसके साथ जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां एक तरफ रानी दुर्गावती के राजमहल रामनगर उस स्थान को भी देश के सामने बड़े भव्य तरीके से प्रस्तुत किया, आदि उत्सव के रूप में एक परंपरा प्रारंभ हुई। रानी दुर्गावती के बलिदान स्थल
नर्रई नाला जो जबलपुर के पास है उसको स्मारक के रूप में विकसित किया। वहीं पर अंग्रेजों के द्वारा तोप के मुंह में बांधकर महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को शहीद किया गया था। उस जबलपुर के एल्गिन चौक पर भी स्मारक बना करके गौरव और सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पिछले 18 सितंबर 2021 को देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन हुआ और उनकी उपस्थिति में जहां एक तरफ शंकर शाह रघुनाथ शाह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, वहीं पर जनजातीय समाज के लिए अनेक योजनाओं की भी शुरुआत की गई थी। शंकर शाह की स्मृति में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया। बादल भोई में जो जनजाति संग्रहालय है उसको विकसित समृद्धशाली संग्रहालय बनाने के लिए भारत सरकार ने धनराशि आवंटित की। इस बार रानी दुर्गावती के गौरव और सम्मान को जन जन तक पहुंचाने के लिए रानी दुर्गावती महालोक का निर्माण जबलपुर में किया जाना है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री जी के हस्ते रखी जाएगी। 100 करोड़ की लागत से महालोक का निर्माण होना है और इसी दिन उनकी स्मृति में सिक्का जारी किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से महाकौशल क्षेत्र के और मध्य प्रदेश के आदिवासी जनजाति वर्ग के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि महारानी के उस जन्म दिवस को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में जो भव्य कार्यक्रम के रूप में जबलपुर में आयोजन है, आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं। ससम्मान आप सब जबलपुर पहुँचे, यही मेरा अनुरोध है।